जितना भी अमीर हो जाए, जितना भी पढ़े लिखे हो जाए, अपना घर का काम अपनों को खुद ही करना पड़ता है और करने में बड़ा मज़ा आता है। हाय हेलो, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ साउथ इंडियन लड़की जो उड़ीसा में हूँ। और साउथ इंडियन मतलब ही रंगोली से अपना जो है दिन शुरुआत होती है। तो ये है हमारा घर का सामने वाला प्लेस। और मैं आपको बता दूँ, हम तो मतलब हस्बैंड रेलवे में काम करते हैं, तो हमको छोटा सा एक रेलवे क्वार्टर मिला है। और क्वार्टर का सामने एक छोटा सा बगीचा है जो कि हमारा ही है। तो उसमें हम लोग बहुत सारे ने जितना अपना घर के लिए रिलेटेड जो चाहिए वो पेड़ पौधे हमने लगाया है। ये फूल आप देख सकते हो कि हम लोग बालों में लगाते हैं। अगर आप लोग साउथ इंडियन मूवीज़ देखने का इच्छा रखते हैं तो उसमें आपको अच्छा से देखने को मिलेगा। हम लोग गजरा और ये फूल बहुत अच्छा से लगाते हैं, हमारा फेवरेट है। और यहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं। एक पान के पत्ते का पेड़ भी है और बहुत सारे हैं। तो भगवान को चढ़ाने के लिए जो फूल चाहिए वो भी हमने अपना बागान में लगाया, क्योंकि उड़ीसा में सब लोग फूल तोड़ने के लिए रात को 3 बजे उठ के बैठ जाते हैं। तो इतना जल्दी तो हमसे नहीं हो पाएगा, इसलिए बगीचे में ही हम सारे पेड़ वैसे लगा चुके हैं जो हमको ज़रूरत पड़ती है वो वाला। देन मैं आपको बता दूं, हमारा सुबह 6:30 बजे का अंदर ही ब्रेकफास्ट सारे काम हमारा फिनिश हो जाता है, क्योंकि मैं स्कूल में जॉब करती हूँ तो मुझे जल्दी जाना पड़ता है। ये है, देखिए हमारा पूजा भी कंप्लीट हो गया है। तो इनके लिए मैं मैक्सिमम पहले दिन रात में ही आधा से ज़्यादा काम फिनिश कर देती हूँ, इसलिए मेरे लिए इजी होता है। जैसे कि सब्जियां काटना और कुछ चीज़ें जो है हमने पहले ही रेडी करके रख देती हूँ, ताकि सुबह जाके खाना बनाने में इजी हो जाए। तो कई बार ऐसे भी होता है कि हम लोग सब्जी उब्जी बना के भी रख देते हैं, फ्रिज में रखते हैं सुबह दूसरा दिन भी खाने का, अगर ज़रूरत पड़ने पर खाने के। बट ऐसे हमेशा नहीं होती है। जैसे कई बार फंक्शन हुआ, कुछ हुआ तो ऐसे होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि थोड़ा पहले ही निकलना पड़ता है घर से, तो इतना टाइम नहीं मिलता है। तो सुबह का हमारा काम है, जैसे कि खाना तो बन ही रहा है, साथ में मांडिया बनता है। तो मांडिया तो मैं नहीं खाता, मतलब हम नहीं खाते, हस्बैंड को मांडिया देते हैं, उनको अच्छा लगता है सुबह। तो वो भी हम लोग मैक्सिमम गर्मी का टाइम ये मांडिया बनाते हैं। तो ये बनाने का तरीका कुछ इस तरीके से है। तो थोड़ा गर्म पानी करते हैं, बॉईल करते रहते, गर्म पानी करके नहीं, बॉईल करते रहते गैस में, और उसमें थोड़ा नमक डाल देते हैं। और मांडिया पाउडर को एक छोटा सा बाउल में ले लेंगे, जितना हमको चाहिए उतना क्वांटिटी में, और उसमें पानी मिलाएंगे। और ध्यान रखेंगे कि उसमें कुछ इसे मतलब अच्छा से उनको मिक्स करेंगे, और उसको जो उबला हुआ पानी के अंदर उनको मिक्स करेंगे। कब तक मिक्स करेंगे? जब तक वो थोड़ा गाढ़ापन नहीं हो जाएगा तब तक उनको मिक्स करते रहेंगे, बॉईल करते रहेंगे। इससे हमारा मांडिया बनती है। और एक्चुअली मेरा जो हिंदी है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, इसे मैं उम्मीद करती हूँ, क्योंकि मैंने पहले कहा था हम साउथ इंडियन से है, तो फिर हिंदी में थोड़ा इधर उधर हो भी जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग एडजस्ट कर लीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। और कुछ डाउट्स होगा तो ज़रूर कमेंट में आपको बताइएगा, हमें आप बताइएगा। ओके, राइट। नेक्स्ट, तो ये देखिए, ऐसे पाउडर को हम ऐसे मिक्स करते हैं। और मिक्स करने के बाद वो जो पानी ऑलरेडी गैस के ऊपर रखी हूँ मैं, गरम कर रही हूँ उनको, जो बॉईल कर रहे हैं, उसमें ये मिक्स किया हुआ ये वाला जो बैटन बोलते हैं इनको शायद, इनको ऐसे डाल के उनको ऐसे मिलाते रहेंगे। अगर नहीं में ऐसे करेंगे, मिक्स नहीं करते रहेंगे, तो वो नीचे बैठ जाता है और वो जलने का चांसेस ज़्यादा होती है। तो ऐसे देखिए, ऐसे बॉईल करते रहेंगे तो थिकनेस आ जाती है। फिर उनको बंद करके एक साइड में रख देंगे, और वो ठंडा होने के बाद उसमें थोड़ा बटर मिल्क मिलाएंगे और उसको अच्छा से पी लेंगे। तो ये टेस्टी भी रहता है, ऐसी बात नहीं है, टेस्टी भी रहता है और हेल्दी भी है। ये हमारा बगीचे का भिंडी है जो हस्बैंड लेके आए थे। तो मेरा एक आदत है कि जो सब्जी आते हैं पहले उनको धो के रख दो, खास करके भिंडी को पहले ही धो के रख देती हूँ, क्योंकि ये खाना बनाने के टाइम अगर हम धो के रखेंगे तो ये सब्ज़ी जो है पानी पानी सा हो जाता है, जल्दी वो सब्ज़ी बनता नहीं है, थोड़ा ड्राई ड्राई नहीं होता है। तो इसलिए उनको पहले ही अच्छा से धो के थोड़ी देर बाहर छोड़ दूँगी, वो पानी सूख जाएगा, फिर उसको अच्छा से मैं कवर में बांध के फ्रिज में रख देती हूँ। ये मेरी आदत है।
और आज हमारा जो है रसम बनाने के मूड में हूँ। वो जो रसम है वो स्पेशल रसम है वैसे। ये देखिए, ये वाइट वाइट से दिखाई दे रहा है ना, इससे ही रसम बनेगा। ये क्या है कि एक हमारा जो चावल का पानी जो है हम लोग कुछ दिन के लिए, 2-3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए ऐसे रखते हैं। चावल का पानी मतलब बॉयल होने के बाद जो निचोड़ने से आते हैं वो वाला, तेलुगु में उनको गंजी बोलते हैं। और ये जो वाइट से दिखाई दे रहा इनको हम तरवाणी बोलते हैं, तरमाणी बोलते हैं। अभी आप अपना लैंग्वेज में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। तो उसको अच्छे से रसम जैसे ही उनका जो वो थोड़ा खट्टापन होता है, तो जितना खट्टापन चाहिए उतना ही रखेंगे, और ज़्यादा खट्टा होगा तो पानी मिक्स कर देंगे। और उसके उसमें ये जो सब्जियां आपको दिखाई दे रहा है, मिर्च हो गया, टमाटो हो गया, बैंगन हो गया और भिंडी हो गया, उसमें डालेंगे अच्छा से। उसमें नमक हल्दी मिर्च जो भी उसमें डाल के अच्छा से वो बॉयल होता रहेगा। उसके बाद उनको तड़का लगाएंगे। ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। हमारा बुजुर्गों ने हमको बताया था, हमारा घर में ये बनता था। और जिस घर पे तरवानी रहता है वो बोलते हैं कि वो मतलब घर में ठंडक रहता है। और लक्ष्मी चारू बोल के भी तेलुगु में बोलते हैं उनको। बहुत अलग अलग उनका नेम से ये रखना अच्छा लगता है घर में। और उनको बहुत ही अच्छा हम भगवान के जैसे देखते हैं। जिस हांडी में उनको रखते हैं उनको वैसे पीरियड्स वगैरह टाइम में हम छूते भी नहीं है। और वो जो साइड में आप एक बास्केट जैसे देख रहे हो, ये पूरी, अगर आप जगन्नाथ टेम्पल जाओगे तो वहाँ पे प्रसाद में ऐसे मिलता है, इसके अंदर प्रसाद मिलता है। तो नॉर्मली उड़ीसा के लोगों को तो ज़्यादा मिलता है, इसलिए वो लोग फेंक देते हैं। तो हम तो मतलब वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने उनको फेंका नहीं, उसमें मिर्च डाल के मैं उसमें फ्रिज में रख देती। और एक बास्केट भी है, उसमें मैं कड़ी पत्ता रखी हूँ, वो भी मैं उनके साथ फ्रिज में रखी हूँ। कुछ कुछ चीज़ें जो है नॉर्मली हम लोग पॉलिथीन में भी बांध के रख सकते हैं, बट ऐसे भी अच्छा लगता है। अगर चांस मिले तो क्यों कुछ चीज़ नया क्यों ट्राई नहीं कर सकते। मिडिल क्लास है तो ऐसे ही नहीं ना, कुछ टेस्ट भी होना चाहिए हम लोगों को, तो ऐसे। तो ये जो है वो रसम में डालने के लिए ये सब्जियां मैं काट रही हूँ। और अच्छा से रसम में डाल के बॉयल करेंगे। रसम के साथ ये भी बॉयल होगा और ये सब्ज़ी का टेस्ट भी बढ़ेगा जब आप चावल के साथ खाएंगे तो। हाँ, एक चीज़ है कि ये बॉक्स में, जैसे कि कोई ऑफिस जा रहा है या ड्यूटी जा रहा है, तो उसके लिए ये रसम उतना भी ठीक नहीं है, क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा शायद। कुछ लोग लेके भी जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। इनको एक बार तड़का लगाने के बाद अगर ये चावल के साथ खाएंगे एकदम बहुत मज़ा आ जाएगा। उनका जो फ्लेवर है, उनका जो खुशबू है, बहुत अच्छा लगता है। एक तरफ सब्जी बना रही हूँ, सब्जी वगैरह चढ़ा दिया, तो एक तरफ मैं खाली क्यों बैठूँ। तो मैं हमारा कंगी को जो है गर्म पानी हल्का सा करके सर्फ डाल के उसमें मैं 10 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। उसके बाद अच्छा से इनको क्लीन कर रही हूँ। ये गंदा तो नहीं है, पर क्या है ना कि इसमें ज़्यादा तेल लगा हुआ है। तो जैसे बाल को धो के उसके बाद अगर इनके साथ धो लेते तो फिर से वही ऑयल हमारे बालों में लग जा रहा है। इसीलिए मैंने इनको क्लीन करके फिर उसको मैंने अच्छे से धो के फिर धूप में रख दिया था। तो थोड़ी देर में ही ये सूख जाता है, ऐसी बात नहीं है। बट क्या है ना, घर का काम कुछ कुछ चीज़ें जैसे हमको याद करके करना पड़ता है, नहीं तो फिर जब कंघी के पास गए उस टाइम अगर याद आया, अरे इनको धो के रख देने का, ऐसा नहीं। इससे अच्छा कि पहले से सब रेडी करके रख दो तो अच्छा है। तो मैं नहीं करती हूँ, मैं एक टाइम पे मैं ट्राई करती हूँ 2 दिन में फिनिश करने का, क्योंकि टाइम मेरे पास बहुत कम रहता है इसीलिए। तो उसके बाद शाम हुआ, मैं ट्यूशन स्टार्ट किया। मैं घर पे ट्यूशन्स पढ़ाती हूँ बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, और बड़े बच्चों को भी पढ़ाती हूँ। 2 बैच करती हूँ। तो एक बैच एक्चुअली आजकल छुट्टियों का मौसम चल रहा है, तो सुबह ही बड़े बच्चों को मेरा ट्यूशन हो गया था। ये छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत पेशेंस की ज़रूरत पड़ती है। उनको बिल्कुल गुस्सा नहीं करनी है, गोदी में बिठा के पढ़ाना पड़ता है बहुत प्यार से। वैसे भी वो प्यारे बच्चे हैं, तो उनको वैसे ही समझाना पड़ता है, नहीं तो वो लोग बिल्कुल नहीं सुनेंगे और हमारे पास तो आएंगे ही नहीं। तो इसीलिए बहुत पेशेंस के साथ रहना। और ये करते करते एक्चुअली मेरे अंदर भी एक पेशेंस आ गया है अभी। मैं भी अभी बच्चों को जैसे हैंडल करनी है वो सब मैंने सीख लिया। वैसे बाय द वे मैं ये ट्यूशन्स पिछले 10 साल से कर रही हूँ, तो मुझे आदत भी पड़ गई है। बच्चों को देख के पता चल जाता है उनके साथ कैसे बिहेव करनी चाहिए। तो वैसे इसीलिए
और बट मुझे देखते ही वो लोग तो पहले डरते हैं, पर कुछ दिन में उनको पता चल जाता है कि मैं कैसी हूँ क्या हूँ। तो एनीवे बच्चों के साथ तो अच्छा लगता है। और मैं 2 घंटा ट्यूशन पढ़ाती हूँ, ये उस टाइप का बैच है। एजुकेशन कितनी ज़रूरी है इन लोगों को देख के आपको पता चलता होगा। बहुत दूर दूर से बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, और हमारा एक छोटा सा ही रूम है, उसमें ही बच्चे बैठते हैं। उनको मैं फील फ्री करवाती हूँ कि बच्चों को ना थोड़ा ओपन प्लेस पसंद है। वो लोग कॉपी को एक जगह पे रखेंगे, वो एक जगह पे बैठ के पढ़ेंगे, और बीच में मेरे पास आना पड़ता है उनको कुछ दिखाने के लिए, तो इसलिए उनको थोड़ा अच्छा से हम हैंडल करते हैं। उसके बाद शाम हो गया, मैं किचन में एंटर की क्योंकि मुझे डिनर प्रिपेयर करनी है। तो शाम आने के टाइम ये से मेरा किचन था, तो कोई बात नहीं मैं कर लूँगी। तो उसके बाद ये सब सेट करना पड़ा मुझे आने की जगह पे। और शाम को हम लोग थोड़ा बाहर गए थे क्योंकि आज एक रिटायरमेंट फंक्शन था, तो उनको एक गिफ्ट खरीदना था। क्वार्टर्स के पास में एक्चुअली कोई मार्केट नहीं है, तो हमको मार्केट के लिए थोड़ा सा दूर जाना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं, अराउंड 2-3 किलोमीटर्स जाना पड़ेगा। तो वहाँ से पहले गिफ्ट खरीद के हम घर वापस आए। और मेरे एक आदत है कि शाम को 7:30 बजे के बाद जो है भगवान का घर भी मैं पूरा क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि सुबह मेरे पास टाइम नहीं होता। किसी कोई बोलता है कि नहीं करना चाहिए है, मैं पिछले 10 साल से ऐसे कर रही हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे लिए काम ही भगवान है। तो भगवान के लिए तो मैं तो कुछ ऐसे नहीं कर रही हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि शाम को अगर सब कुछ सेट करके रख दूँगी, मतलब सब क्लीन करके और वो सब बर्तन धो के मैं रख दूँगी, तो सुबह मेरे लिए ईज़ी होगा और मैं ध्यान से कर भी पाऊँगी। अगर सुबह मैं ये सब करने की ट्राई करूँगी तो बहुत लेट हो जाएगा और मैं इतना फोकस नहीं कर पाऊँगी, भागा-दौड़ी हो पाएगा। इसीलिए मैं शाम को ही ये सारे काम मैं फिनिश कर देती हूँ। चाहे कुछ लोग क्या सोचेंगे क्या नहीं, मेरे लिए वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि भगवान को हमारे बारे में पता है, हम तो उनके बच्चे हैं। वो ऐसे कोई पनिशमेंट नहीं करेगा। हाँ, वो हफ्ते में शायद फ्राइडे को ऐसे रात को मैं नहीं छूती हूँ, बाकी टाइम पे मैं शाम को ही सब क्लीन कर देती हूँ। और रात को हम लोग मूवी देखने बैठ गए थे, तो मैं तो ऐसे चुप नहीं रहने वाली, तो मैंने क्या किया, एक बॉटल पकड़ा और उनको मैं पेंटिंग करने लगी थी। वो आपको दिखाऊंगी टाइम मिलेगा तो, बहुत बढ़िया सा आएगा। उसके अंदर एक छोटा सा मनी प्लांट डाल दिया पानी डाल के, बहुत अच्छा लगा, लुक बहुत ही बढ़िया था। मेरे काम को, हमारा काम हमको पसंद आना चाहिए, लोगों को पसंद आए या ना आए, क्योंकि जिस जगह में हम रहते हैं उस जगह में वो काम दिखता है तो अच्छा लगता है। ऐसे रात में डिनर ख़त्म होने के बाद मैं अपना किचन क्लीन कर लिया था, क्योंकि सुबह एंट्री करते ही किचन बढ़िया से दिखना चाहिए। इसीलिए देखिए वो जो पेंट किया था उसके अंदर मनी प्लांट डाल दिया। कैसे लगा, कोने पे अच्छा लगा है ना, मुझे तो बहुत पसंद आया। तो ऐसे मैंने किचन क्लीन ऐसे अच्छे से कर लिया। तो अभी ऐसे रहेगा तो सुबह एंटर करने से अच्छा लगेगा। छोटा सा किचन है बट ठीक है चलेगा, क्योंकि कौन सा किचन में हम दिन भर रहने वाले हैं। तो किचन खाना बनाने के टाइम में हमको चाहिए, उस टाइम तो बढ़िया था। तो हाँ, जो भी हो, जितना भी घर हो, छोटा हो बड़ा हो, बस उनको अच्छा से नीट एंड क्लीन रखना हमारा काम है। तो हाइजीनिक भी रखना चाहिए, बस इतना ही काम है। आज का ये व्लॉग मैं इतने यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। होपफुली आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए, शेयर करना मत भूलिए। कुछ भी ना करें, कम से कम लास्ट तक देखिए ज़रूर क्योंकि अच्छा लगेगा। एनीवेज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।